हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 50 प्रश्न देखेंगे जो आरपीएफ एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसके पूरे 50 प्रश्न लेकर आए और सभी प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, संसद के किसी सत्र के 17 अवसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल क्या कहलाता है, बताइए। स्थगन, सदन बंद होना, अनिश्चितकालीन स्थगन या विश्रांति, बताइए। तो संसद के किसी सत्र के 17 अवसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का जो समयांतराल होता है वो कहलाता है विश्रांति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और संसद के संक्षेप के तहत उल्लेख है संसद का, इसका है 79, अनुच्छेद नंबर 79 के तहत संसद का गठन होता है। और संसद में कौन कौन से अंग आते हैं? 3 अंग आते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, और दूसरी राज्यसभा, और तीसरी कौन सी होती है? लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक किस स्थान पर किए गए आयोजित? ऑप्शन है टोक्यो, मेलबर्न, कैनबरा या रियो, बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर सबसे पहले जो ओलंपिक खेल आयोजित किए थे वो थे मेलबर्न में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मेलबर्न एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ठीक है, जहां 1956 में ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष, बताइए। भारतीय जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, पता होगा। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, बता सकते हो? तो सबसे पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में, और किसके कार्यकाल में हुई थी, बताइए। तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और नियमित रूप से जनगणना कब से हुई है? वो 1881 से, और उस समय कार्यकाल था रिपन, लॉर्ड रिपन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा पूछा गया, ठीक है, पहला नहीं, दूसरा। ऑप्शन देखिए, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एस्टिलेमिन्थेज, एनिलिडा। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो हो जाएगा वो है मोलस्का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है, सेकेंड है ना, फर्स्ट समझो। और पहले नंबर पर कौन सबसे बड़ा प्राणी संघ है? जो फर्स्ट है सबसे बड़ा वो है आर्थ्रोपोडा, ये फर्स्ट है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस पद से हुआ है? पहले ये पद नहीं थे, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का, ये कब से आया? तो इनका सृजन किया गया था सन 1921 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था, बताइए। ऑप्शन है टेक्सास, गोल्ड कोस्ट, मॉन्टेविडियो या लिखन, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्टेविडियो। यहाँ पर फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। कब हुआ था? 1930 में। और ये जो मॉन्टेविडियो, ये किस देश का एक शहर है? तो उरुग्वे का है, उरुग्वे, ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ठीक है, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है? एल्डिहाइड का उत्पादन कौन सी अपक्रिया द्वारा किया जाता है? वो ऑप्शन देखिए, आइथिलेशन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, रोजेनमंड अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया। तो नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड का उत्पादन किया जाता है और स्टीफन अपक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, जनरल एंटी अवार्डेंस रूल्स गार जी
द्रार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया? ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा, जीएसटी संशोधन में, एफएफएस एलआरसी में, या एफएसडीसी की अनुशंसा पर। तो द्रार का प्रस्ताव पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, द्रार यानी कि GAAR होता है। ठीक है, जनरल एंटी अवेयरनेस रूल। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए। ऑप्शन है तीसरी, चौथी, दूसरी या सातवीं। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुल अनुसूचियाँ कितनी है संविधान में? तो 12 है, और जो सीटों का आवंटन किया जाता है राज्यसभा में वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में। तीसरी में शपथ है। ठीक है, समझ। और सातवीं में क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, सातवीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 10 है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 131, नेक्स्ट और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 226। बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध होता है, और एक उत्प्रेषण, और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत उसमें हाई कोर्ट में जारी की जाती है रिट। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनेजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इरिडियम। तो मोनेजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सी, थोरियम पाया जाता है, थोरियम। ठीक है, मोनेजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? बताइए। तो जूडो के खेल में डैन का अर्थ होता है मालिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। विक्टोरिया झील जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है, यही झील है। नेक्स्ट है, शब्द है डेड बॉल, इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी, तलवारबाजी, भारोत्तोलन, स्नो कर्लिंग या क्रिकेट। डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो ये तो पता ही होगा, डेड बॉल होती है क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष भ्रंशल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन, स्कॉटी दोष, अंतराली दोष, ऊष्मागतिकी दोष या विस्थापन दोष। तो इसे विस्थापन दोष के नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न 16, विसर्पी नदी जो लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? बताइए, बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ऑप्शन, पेरिप्लेन, ऑसबो झील या सहायक नदी या नदी शाखा। बाद में ऑसबो झील के रूप में विकसित होते हैं। ऑसबो झील हिंदी यानी कि गोठुर झील का निर्माण करती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए। ऑप्शन, यूराल, वोल्गा, डेन्यूब या नीपर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, और ये किस सागर में गिरती है? वो कैस्पियन सागर में ये गिरती है। और यूराल नदी किसके नाम,
एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। उराल नदी जो है एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए, द्रविड़, तिब्बत बर्मन, ऑस्ट्रिक या आंग्ल भारतीय। तो दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। किस भाषा समूह से? द्रविड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम। ये द्रविड़ भाषा का समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामोदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से और जाना जाता है इसे। और इन्होंने कब आंदोलन शुरू किया था? वो था 1951 में। ठीक है, शुरू किया था। यानी कि जमींदारों को जिनके पास किसानों के पास भूमि नहीं थी उनसे जमींदारों से भूमि लेकर किसानों को देना, इसलिए इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? डाउन्स बेल्ट्स या पेरीज या पंपास, बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बेल्ट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डाउन्स कहाँ पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मैदान डाउन्स। और पेरीज पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। पंपास घास के मैदान साउथ अमेरिका बोल दो। और साउथ अमेरिका में यदि देश पूछे जाए तो अर्जेंटीना आ जाएगा या ब्राज़ील। ठीक है। नेक्स्ट है, पेज में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? जो बेज में परिवर्तन होता है उससे समयांतराल से भाग दे देते हैं तो क्या बनता है? B2 नहीं, ये तो गलत कर दिया। B-U/T ये किसके बराबर होता है? तो ये औसत त्वरण। ठीक है, त्वरण ज्ञात हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जो शिव शंकर से संबंधित संप्रदाय था उन्हें क्या बोलते हैं? नैनार, बलि, बोधिसत्व या अलवार। बताइए। शिव संप्रदाय को नैनार के नाम से जाने जाते हैं, नैनार बोलते हैं। ठीक है। और ये दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन प्रसिद्ध थे। और अलवार कौन थे? जो विष्णु धर्म को मानते थे, विष्णु संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखो, अल बरूनी ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रज्जाक ने, इब्ने अरबी ने। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? किसके साथ में भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? ऑप्शन फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है या स्पेन है। इबेरिया प्रायद्वीप। तो इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग कौन है? स्पेन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और देखो, इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत और कौन कौन से देश आते हैं? स्पेन तो है ही, इसके बाद में पुर्तगाल भी आता है। ठीक है। और कौन से आते हैं? अंडोरा आता है, एक जिब्राल्टर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन देखो, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। बताइए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी सन 1951 में। CSO मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? ऑप्शन देखो, आप केंद्रित, हाइड्रोलिक लिफ्ट या मोटर या उत्तोलक।
जो पास्कल के नियम पर आधारित है। इनमें से कौन सा है? पास्कल के नियम पर आधारित है। इनमें से हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? बताओ। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत संरक्षित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जिसमें कूदा नहीं जाता है। तो इसमें से है लघु दौड़, ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है पूछा गया। ठीक है, नहीं है। तैराकी भी है, बाधा दौड़ भी है, पोल वॉल्ट भी है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखो, स्पिन, टी, ग्रिप या स्ट्रोक। इनमें से कौन सा टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया। तो वो है टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टी टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो वो इंग्लैंड है। ठीक है, समझ। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताओ। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1926 में हुई थी। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताओ। थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? बताइए। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। कैसा? सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? वो है 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और कुछ और ये बात कौन से में है? बात 4 में है, याद रखना। ठीक है, बात 4 में अनुच्छेद 36 से 51 किस देश से? आयरलैंड से लिए गए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित हैं। ठीक है, कौन से राज्य में स्थापित की गई? वो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट है, घोड़ों को दादने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन दे देखिए, बाबर, बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दादने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? जो धनावेशित कण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैनाल किरणों को और क्या नाम बोला जाता है? एनोड। एनोड किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिलसिला का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध है ऑप्शन है सूफी संप्रदाय से। ठीक है, सूफी संप्रदाय से संबंधित है सिलसिला शब्द। और चिश्ती सिलसिला भारत में किसने स्थापित किया था? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कैसा होता है? गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? जो तने और शाखाओं पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है क्या कहलाती है? बताइए। पत्ती बनाते हैं, एक इधर आती है, एक इधर, फिर एक इधर, फिर ऐसी इस टाइप में चलती है।
बताइए क्या कहलाती है? तो इसका कहलाती है फाइलोटैक्सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण सन 1861 का अधिनियम जो आया था उसके तहत कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? FSDC की स्थापना हुई थी किसको प्रतिस्थापित करने के लिए? तो वो है पूंजी बाजार एवं उच्च स्तरीय कमेटी को स्थापित करने के लिए। और कब हुई थी? सन 2010 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, करदाताओं पर उनकी संवैधानिकता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? बताइए। प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? वो है प्रगतिशील कराधान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो कौन सा त्यौहार बताइए? वो है होली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1989 में, 1993 में, 1991 में, 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी सन 1993 में। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर है 1992 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूरब की गाथा के नाम से जाना जाता है? बताइए। पूरब की गाथा के नाम से कथकली को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डोयमटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? डोम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध है कर्नाटक से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो वो है 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? कौन सा ऊतक है? वो है अस्थि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी, पहली नहीं पूछी थी, दूसरी। ठीक है, देख सकते हो। तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था सन 1970 में और अध्यक्षता की थी बीपी मंडल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जनरल सर्वाधिक संख्या में है? कौन से राज्य में स्थित है सबसे अधिक जनरल? तो वो तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बहमन शासक कौन था? महमूद गवाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा है आज का, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो किस वर्ष किया था आमिर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण? वो था सन 1398 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, वही तैमूर है, तैमूरलंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चलिए आज के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप बताइए कैसे लगे आपको ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर सन 2019 में पूछे गए थे। थैंक यू।
वीडियो पूरा देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ऐसे अच्छे से वीडियो के लिए। और हम डेली रीजनिंग के भी 35 प्रश्न करवाते हैं, और इसमें हम जीके के पूरे 50 करवाते हैं और रीजनिंग के 35 करवाते हैं। ठीक, वीडियो ज़रूर देखना, चैनल पर विजिट